चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर जो हमारे पाठ में दिया हुआ है, पहला है न्यू वर्ड। न्यू वर्ड क्या होता है? जो हमने नहीं पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में या इसके आगे वाले पाठ में, तो इस पाठ में कुछ नए शब्द आते हैं। न्यू माने होते हैं नया, वर्ड माने होता है शब्द। कुछ नए शब्द आते हैं, इन शब्दों के अर्थ हमको जानना है। पहला है न्यू वर्ड, है ना? न्यू वर्ड मतलब नए शब्द। ठीक है, देखिएगा। सेट, सबसे पहला है सेट। सेट माने क्या होता है? हमने पाठ में पढ़ा है दुखी, है ना? उसके बाद होता है बैलून। बैलून माने क्या है? हमने पाठ में पढ़ा है, जान लिया हमने। बैलून माने होता है गुब्बारा। यंग, YOUNG, यंग। यंग माने होता है जवान। बाट, बाट, बाट माने क्या होता है? पाठ में हमने पढ़ा है खरीदना। सेल, सेल माने होता है बेचना। कलरफुल, कलरफुल माने होता है रंग बिरंगा। उसके बाद है हैप्पी। हैप्पी माने क्या होता है? खुशी। हमने पाठ में पढ़ा, जैसे गुब्बारा बांटे, गुब्बारे को जब चाचा नेहरू ने बांटा तो सभी बच्चे क्या हो गए? हैप्पी हो गए, खुशी, है ना? इस तरह आप न्यू वर्ड इस पाठ में हमको देखने को मिला। सेट, सेट माने दुखी। बैलून, बैलून माने गुब्बारा। यंग, यंग माने जवान। बाट, बाट माने होता है खरीदना। सेल, सेल माने होता है बेचना। कलरफुल माने होता है रंग बिरंगा। हैप्पी माने होता है खुशी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा अपने बुक में। उसके बाद आता है आंसर दिस क्वेश्चन। पाठ में दिए गए प्रश्नों का हमको उत्तर देना है ना? दूसरा नंबर यहां पे दिया हुआ है रीड एंड राइट। पढ़ो, रीड माने होता है पढ़ना, और माने और, राइट माने लिखना। पढ़ो और लिखो। क्या पढ़ेंगे हम? प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर को लिखेंगे, है ना? इसलिए नीचे दिया हुआ है आंसर दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास प्रश्न है, 3 प्रश्न है। What does Ramu sell? What does Ramu sell? रामू क्या बेचता था? क्वेश्चन नंबर 1, What does Ramu sell? रामू
क्या बेचता था? रामू क्या बेचता था, आप बताइए। रामू गुब्बारा बेचता था। गुब्बारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेलून्स। आंसर, रामू सेल्स, है ना, रामू सेल्स बेलून्स। क्वेश्चन नंबर 2, where was the balloon man set? Where was the balloon man set? गुब्बारा वाला, जो गुब्बारे बेचने वाला रामू था, वो क्यों दुखी था? क्यों दुखी था? क्योंकि उसका एक भी गुब्बारा उस दिन किसी बच्चे ने नहीं खरीदा था, किसी ने खरीदने की चाह नहीं रखी, है ना, इसलिए वह बहुत दुखी था। आंसर, बेलून मैन दुखी था, है ना, बेलून मैन वाज सो सैड, वह दुखी था क्योंकि बिकॉज बिकॉज क्या बोल रहा है? बिकॉज नो वन हैड, नो वन had bought the balloon. क्योंकि उस दिन उसका एक भी गुब्बारा उसका किसी ने उसके गुब्बारे नहीं खरीदे थे, इसलिए। अगला है नो वन हैड बॉट हिज बैलून, है उसके बैलून। क्वेश्चन 3, हु बॉट ऑल द बैलून्स? हु माने कौन, बॉट खरीदा, ऑल द बैलून्स किसने सभी गुब्बारे को खरीद लिया, है ना, तो किसने खरीदा? एक जवान आदमी, है ना, ये यंग मैन बॉट all the balloons. A young man bought all the balloons. एक जवान आदमी ने उसके सभी गुब्बारे को खरीद लिया, ठीक है। अब उसके बाद आता है से अलाउड। से अलाउड, से माने क्या होता है? कहना, लाउड मतलब जोर से। आप जोर से इन शब्दों को कहोगे, जैसे बेलून्स, गोज, विलेज, ऑरेंज, बॉट, टुडे। इनका अर्थ मैं बता दे रहा हूं। बेलून माने क्या होता है? गुब्बारा। गोज माने जाना, विलेज माने गांव, ऑरेंज माने नारंगी या संतरा, है ना, बॉट माने खरीदना, टुडे माने आज। इन शब्दों को आपको स्वयं के द्वारा घर में करना है और इसको चिल्ला चिल्लाकर मतलब उच्च स्वरों में आपको पढ़ना है। लेट्स टॉक।
लेट्स चलो चलें, क्या करना है, टॉक मतलब बात करते हैं। किस बारे में बात करते हैं, आप और हम बात करेंगे कि हम आपको कुछ पूछेंगे और आप उसका उत्तर देना है ना। डू यू लाइक कलरफुल बैलून्स? डू यू लाइक, लाइक माने पसंद है, यू माने आपको, क्या आपको पसंद है, क्या पसंद है, कलरफुल बैलून्स, क्या आपको रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद है? यदि है तो आप यस में उत्तर देंगे, यदि नहीं है तो नो में उत्तर देंगे, ठीक है। Where do you use them? आप, यूज माने क्या है, उपयोग करना। आप इसे कैसे उपयोग करना चाहते हैं, इस गुब्बारे को कैसे उपयोग करना चाहते हैं, कैसे खेलना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेम द कलर ऑफ द बैलून यू वुड बाय फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए, क्या बोल रहा है, कलर ऑफ द बैलून्स, आप अपने लिए कौन सा कलर का बैलून्स खरीदना चाहेंगे, यही है। तो आप इसको आप लिखिएगा अपने कॉपी में, जो जिस कलर के आप बैलून्स खरीदना चाहते हैं। पहला है डू यू लाइक कलरफुल बैलून्स, क्या आपको रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद है, तो उसका भी उत्तर लिखिएगा। Where do you use them, आप इसे कैसे उपयोग करते हैं या कैसे उपयोग करना चाहेंगे, उसको लिखिएगा। और कौन से रंग के कलर के आपको बैलून्स खरीदना है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। अब आता है वोकैबुलरी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है, यहाँ एक शब्द के 3-4 शब्द लिखाया गया, उसमें क्या है, स्पेलिंग को इधर उधर कर दिया गया है। तो जो करेक्ट है, जो सही है, जो सही स्पेलिंग वाला शब्द है, उसको चुनकर हमको उसके साइड में लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बता रहा हूं, बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला है, पहले उसको लिख दे रहा हूं, प्रश्न ए नंबर में है चूज। चूज माने क्या, आपको उसमें चयन करना है, चूज माने चयन करना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। तो मैं पहला नंबर एक बता रहा हूं, बाकी आप स्वयं पुस्तक में देखिएगा और जो गलत है उसको छोड़कर जो सही स्पेलिंग वाला शब्द है पाठ में जो आया हुआ है, उसको आप चयन करके उसके बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। YUONG पहला एक शब्द हो गया, YONUG दूसरा शब्द हो गया, YOUNG, ठीक है। अब चौथा है UNG। पहले आप ये बताइए ये क्या है, यंग लिखा हुआ है, उसके हिसाब से यंग लिखा है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 शब्द है, जो उसमें से 3 शब्दों पर स्पेलिंग सही नहीं है। तो हम यंग का स्पेलिंग क्या होता है, उसको पहले हम यहाँ पे सोच लेते हैं। यंग का स्पेलिंग होता है YOUNG। जहां पर ये वाला स्पेलिंग है, वो शब्द क्या है, सही है। चलो यहाँ पर मिलाते हैं, YUONG इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये गलत है। इसमें देखते हैं YO तो ठीक है, U की जगह पर यहाँ पर N लिखा हुआ है, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर देखते हैं Y ठीक है, O ठीक है, U ठीक है, N भी ठीक है और G भी ठीक है, मतलब ये करेक्ट शब्द है, इसको हम चॉइस करेंगे, ठीक है। और ये तो इसमें एक स्पेलिंग कम भी है, YUNG, ये भी गलत है। तो इसी तरह से हमको इसमें सही करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्दों को चयन करना है और यहाँ पर लिखना है ना। या उसमें टिक लगा दीजिए और यहाँ पर फिर लिख दीजिए सही क्या है, YOUNG। इसी तरह अगला दूसरा नंबर में आपको
बेलून चूज करना है। जो इस पार्ट का नाम है हमने पढ़ा है द बेलून पेन, उसमें आप स्पेलिंग मिला लीजिएगा और दूसरा वाला को चूज कीजिएगा दूसरे नंबर में। तीसरा नंबर में येलो, येलो कलर का स्पेलिंग क्या होता है ये आपको पता है, उसी हिसाब से आपको सही स्पेलिंग वाला चयन करना है। चौथा नंबर है बाट, बाट माने होता है खरीदना, बाट का स्पेलिंग भी आपको पार्ट में पढ़ने से मिल जाएगा, उसमें जो सही है उसको चयन करके उसके बगल में लिखना। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। यहां पर खाली स्थान दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। कहां से? नीचे में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों